बच्चों, आज हम सब देखते हैं कक्षा 1 और 2 को जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। कक्षा 1 2 के लिए जोड़ से लिखा गया है। यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कक्षा 1 और 2 के लिए जोड़ मतलब होता है एडिशन, जिसको हम जोड़ते हैं या आपस में मिलाते हैं। पहली संख्या लिखा है 68 प्लस 68, यानी 68 में 68 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इकाई को जोड़ते हैं, यानी 8 और 8, 8 8 कितना होगा 16, 16 को 6 हाथ से कितना आ गया 1। अब यहाँ हम 1 लिख लिए, फिर 6 और 6 12, 12 भी मिला कितना हो गया 13। इसका आंसर कितना आ गया 136। कितना आया 136 या 136। दूसरा देखते हैं, ये क्या लिखा है 86 प्लस 75, यानी 86 प्लस या जोड़ 75। 86 में हमको क्या करना 75 को मिला देना। 76 में 75 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 86 में 75 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा। देखते हैं 6 और 5 11। मान लो नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, ऐसे हम कहीं लाइन बना लेते, जैसे यहाँ खींच देते हैं। उसके बाद 6 है 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे कितना है 5, 1 2 3 4 5। अब दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना लाइन हो गई 11। 11 को हम क्या लिखेंगे 1। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 11 लिखेंगे तो 11 के बाद 11 यहाँ लिख दिए। यहाँ लिखे हुए 1 को हम यहाँ पर 2.5 अंक वाली जो है हासिल हो जाती है और इकाई अंक वाली लिख देते हैं। 1 हो गया। अभी यह 1 उठ करके कहाँ आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 और 7 9, 9 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ लिखेंगे कितना हम 16। ठीक इस तरह से इस संख्या को देखते हैं। 8 और 6 कितना होता है 14। 14 को हम 4 लिखे, हासिल क्या बचा 1। तो एक हम इसके ऊपर एक गोला बना कैसे लिख सकते, एक इसके ऊपर भी गोला बना सकते हैं। यहाँ नहीं बना क्योंकि लिखा गया था। अब हो गया 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 फिर क्या लिखेंगे 3 और 1 हासिल हो जाएगा। 13 को हमने लिखा यहाँ 3 हासिल, 1 या कैरी 1 इसमें मिलाए। 6 6 12, 12 और 1 13 है। क्या समझ में आ गया। फिर चलते हैं अगला देखते हैं। 8 और 9 17, 17 को 7 बचा हासिल कितना 1। एक यहाँ ऐसे गोला बना के हम यहाँ लिख सकते हैं 1। तो 4 1 5, 5 5 10, 10 को 0 बचा कितना 1। फिर एक हासिल हो गया हमारा यहाँ, फिर हम हासिल 1 यहाँ लिख सकते हैं। कितना हो गया 1। अब इसको जोड़े कितना होगा 6 1 7, 7 7 14। 14 को हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ कोई संख्या नहीं बचा, तो जो हासिल लिए है कैरी लिए है उसको हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से किसी संख्या को जोड़ा जाता है, आपस में मिलाया जाता है। ये चिन्ह जो होता है प्लस का, इसको कहा जाता है प्लस। यह चिन्ह जहां भी मिले इसका मतलब होता है आपस में किसी संख्या को मिला देना, किसी चीज को मिला देना, यह प्लस कहलाता है। और एक चिन्ह होता है जो यह होता है माइनस, इसको कहते हैं हिंदी में ऋण। इसका मतलब होता है घटाना। क्या होता है घटाना, यानी संख्या को किसी संख्या में से घटाना। जहां भी ये चिन्ह मिलेगा संख्या के नीचे उसको कहा जाएगा घटाना। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ जोड़ लिखे थे, अब यहाँ लिखेंगे घटाओ। घटाओ घटाओ क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है घटाना। अब देखते हैं, मान लीजिए ये तो इस बराबर संख्या इसमें नहीं, इसी संख्या को हम ले लेते हैं। जैसे 86 माइनस 75 क्या बचता है यहाँ। अब यहाँ क्या था इसका, इस दोनों को आपस में मिलाना था, लेकिन यहाँ क्या करना दोनों में से एक को घटाना है, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ इसमें हासिल नहीं उधार लिया जाता। अब यहाँ क्या बचा
8, 8 में 7 गया, क्या बचा 1। इसका उत्तर कितना हो गया 11। अब यहाँ जोड़ने में कितना आया था 161, लेकिन दोनों में से को घटा दिए, कितना आया 11 उत्तर आ गया। फिर इस संख्या को देखते हैं, 676 माइनस 458 ले लेते हैं। अब देखिए ऊपर कितना है 6, नीचे कितना है 8। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, तब इसके लिए क्या करेंगे, हमको एक उधार लेना पड़ेगा किसी से। जैसे मान लीजिए हम बाजार गए, हमारे पास पैसा कम पड़ा, हम क्या करते हैं किसी से उधार लेते हैं तब सामान ले पाते हैं, नहीं तो वापस चले आते हैं। ठीक वही चीज यहाँ है कि अब ये 6 है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो एक इसको उधार दिया तो वो हो गया कितना, यह हो गया 10। 10 ये हो गया, यानी एक उधार देगा तो 10 होगा, 10 में हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 है। कितना हो गया संख्या अब 16। 16 में से हट गया, क्या बचा 8। अब यहाँ जब ये 1 दे चुका है तो कितना बचा, यहाँ 6 बचा। 6 में से 5 जाए, क्या बचाएगा 1। अब दूसरी देखते हैं, यहाँ क्या हुआ 6 में 4 गया, क्या बचा 2, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, रिप्लाई कितना आ गया 218। कितना आया 218। अब देखो यहाँ 10 क्यों हम यहाँ लिए, एक 10 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से लेते हैं तो दहाई होता है, यानी किसी भी संख्या लेते हैं तो उसका वह दहाई के अंक से लेते हैं, तो दहाई के मान 10 हमेशा होता है। तीसरी संख्या लेते हैं 975 माइनस 348। अब यहाँ देखते हैं क्या है, ये घटाना है या क्या है 5। 5 में से 8 गया, क्या बचा, कुछ बचेगा, जाएगा नहीं, क्यों 5 और 8 है, 5 छोटी संख्या 8 बड़ी संख्या, इसलिए क्या करेंगे फिर एक इससे हम उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 15 है, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 गया, क्या बचा, इसको हम काट सकते हैं, 15 में से 8 गया, क्या बचा यहाँ हो गया 7। यहाँ क्या बचा, एक दे चुका है, कितना होता है 6, हम 6 लिख सकते, इसको भी से काट सकते हैं, तो 6 में से 4 गया, क्या बचा 2। अभी तो न दिया है न किसी लिया है, तो कितना हो गया 9, 9 3 गया 6। इस तरह से किसी संख्या को घटाया जा सकता है। एक संख्या और लेते हैं घटाने के लिए, 968 माइनस 587। कितना लिखा है 968 माइनस 587, इसको घटाएं क्या होगा। अब देखिए 8 ऊपर ज्यादा या नीचे 7 कम है, तो इसके मतलब इसमें से चला जाएगा, तो 8 में से 7 गया, क्या बचा 1। अब यहाँ यह ज्यादा हो गया, यानी कम है, 6 कम है और ज्यादा है, फिर क्या कि इससे हम एक बार लिए, कितना हो गया 16। जिस तरह से हम यहाँ 8 में से 6 में से 8 घटाए थे, उस तरह से यहाँ आया, यह 16 हो गया, 16 में से 8 गया, क्या बचा 8। यहाँ क्या बच गया 8, 8 में से 5 गया, क्या बचा 3। इसका उत्तर कितना आ गया 381। अब समझ में आ गया ना, अब आप कर लेंगे। जो फिर सब लोग देखते हैं क्या, घटाना बाद क्या संख्या आती है गुणा। गुणा क्या होता है, जब कई जोड़ को हम कई बार जोड़ते रहते हैं तो उसके संक्षेप रूप में उसको गुणा कर देते हैं, यानी उसका छोटा रूप गुणा हो जाता है। जोड़ का ये दूसरा रूप है, जैसे जोड़ में हम बार बार किसी संख्या को मिलाते हैं, उस संख्या को अब हम गुणा करते हैं। गुणा को क्या कहते हैं, अंग्रेजी मल्टीप्लाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में हमको 6 से गुणा करना है, क्या करेंगे 8 में हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या 8 का 6 भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। गुणा में कोई संख्या उल्टा सीधा नहीं होता है। तो 6 और 8 कितना होता है 48। दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 9 है, 9 गुणे 5, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 9 में के बार जाएगा 9 पचे 45। इसी संख्या तरह से संख्या बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए यहाँ 72 हो गया, 72 गुणे 4, तब क्या करेंगे
4 दूना 8, बचा क्या? फिर इसका पाड़ा इसमें पड़े, फिर इसका पाड़ा इसमें पड़ेंगे, 4 सते 28। इसमें कोई हासिल नहीं था। अब देखते हैं एक सवाल हासिल वाला। 6 4 गुणे यानी 64 गुणे 5, 5 का पाड़ा 4 में पढ़ेंगे कितना होगा? 5 चौक 20 को 0। हासिल कितना हो गया? 2। कैरी कितना आ गई? 2। तो अब 2 ले लिए, फिर 6 पचे 30, 30 2 32। कितना आंसर आ गया? 320। यदि कोई संख्या 0 है, यदि उस संख्या में हम किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 740 गुणे 8। अब क्या करेंगे? 8 का पहाड़ा हम 0 पढ़े क्या होगा? यह हो जाएगा ऑटोमेटिक 0। ये 0 हो गया। फिर अब 8 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे हम? टेबल का 8 का कितने पढ़ेंगे? 4 में। तो 8 चौक 32, 32 क्या लिखेंगे? 2। 2 हो गया। फिर हासिल कितना हो गया? 3। 8 सते 56, 8 सते कितना होता है? 56 या 8 7 या 56। 56 में 3 मिला कितना हो गया? 56 और 3 62। इस तरह से एक संख्याओं का गुणा किया जाता है। एक लाइन में गुणा करने के लिए मान लो कोई संख्या है, जैसे 642 गुणे 5 गुणा करना है। तब क्या करेंगे? 45 की गुणा इसमें करेंगे, फिर जो हासिल लेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा लास्ट में करेंगे। तो इधर से लिखना शुरू कर दे। 5 दूना 10 को 0, हासिल 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, हासिल 2, 5 6 30, 30 2 32। यह हो गया। इस तरह से किसी संख्या का 1 में गुणा किया जा सकता है। 10 से 100 से गुणा करना बहुत आसान है। मान लीजिए कि कोई संख्या है 6 5 4 2 गुणे 10। तब क्या करेंगे? सेम यही संख्या हम लिख देंगे 6 5 4 2। यहाँ देखें क्या 0 है? 1 ही लगाते हैं। फिर मान लीजिए यही संख्या ले लिए कोई 7 4 2 5 गुणे 100 कर दिया जाती, 1000 कर दिया। क्या करेंगे? यही संख्या फिर लिखेंगे हम, यानी 7 4 2 5 कितना 0 है? 3, 3 0 हम लगा दिए, हमारा उत्तर आ गया। ये कितना आसान है। इस तरह से किसी संख्या का गुणा किया जा सकता है। मान लो हमको गुणा करना 100 गुणे 1000। तब क्या करेंगे? हम एक संख्या लिखेंगे और कितना 0 है कुल? गिन डालिए कितना है? 2 और 3 5, 5 इसे 0 लगा दीजिए खूब बड़ा बड़ा, बस हो गया काम। इसका आंसर आ गया। इस तरह सवाल को लगाया जाता है। भाग, भाग क्या होती है? भाग का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग भागों में बांट देना, अलग अलग रूपों में बांट देना। इसका मतलब ही तो भाग है। भाग माने भगा भी देना होता है। लेकिन यहाँ भाग मतलब क्या होता है? किसी संख्या को हम उसके कई टुकड़े कर देंगे। तो भाग में सबसे पहले होता है भाज्य, हिंदी में कहते हैं भाज्य। इधर होता है भाजक, इधर होता है भागफल। भागफल। भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। और जो उत्तर हमें मिलता होता है हमारा भागफल। यदि कुछ बच जाता है तो उसको कहते हैं शेषफल। यदि यहाँ से कुछ शेष हमको मिल गया इसको कहेंगे शेषफल। शेष। भागफल को अंग्रेजी में कहते हैं क्विसेंट, TINT, क्विसेंट। क्विसेंट मतलब होता है भागफल। शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर। भाज्य को कहा जाता है डिविडेंड।
डिविडेंड, और भाजक को कहा जाता है डिवीजर। डिवीजर, यह रहा आपका भाग का स्ट्रक्चर। भाग को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाग को क्या होता है, पहले होता है हिंदी में भाज्य, भाजक, भागफल। भाज्य बड़ा होगा, भाजक छोटा होता है, भागफल उससे भी छोटा होता है। उसके बाद इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, भाजक को डिवीजर, भागफल कहते हैं क्विसेंट, और शेषफल क्या कहते हैं, रिमाइंडर है, क्यू है, रिमाइंडर। इस तरह से अब आपका मान लीजिए कोई संख्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है, और यहाँ मान लीजिए 3 है, और यह 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे क्या बार जाएगा, 3 चौ 12 है, तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, इसको घटा देते हैं, कुछ नहीं बचा, लिख देते हैं। अब आंसर का क्या लिखेंगे हम, 4। अब देखते हैं इससे बड़ी जब संख्या लेते हैं, मान लीजिए 27 डिवाइड बाई 3, तो क्या है, पहली संख्या हम यहाँ 1 है, एक संख्या लेते हैं, या 3 है और या 2 है, क्या 3 में 2 का, हाँ 3 का पहाड़ा 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, कितना हो जाएगा 27। 3 का पहाड़ा हम 27 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, 3 नवा 27, तो ये हो जाएगा 9 बार, 3 9 हो गया 27। 27 में 27 गया था, क्या बचा, कुछ नहीं, तो आंसर इसका कितना आ गया, क्विसेंट 9, या क्विसेंट 9 आ गया। अब दूसरी संख्या देखते हैं, उससे बड़ी संख्या, मान लीजिए 48 है, अभी डिवाइड 3 से करी, 3 से करना है। अब देखते हैं क्या हो गया, 3 का डिवाइड किए 4 में, यानी ये 3 है और 4 है, 3 बड़ा होता है 4, तो कहेंगे आप लोग कि 4 बड़ा है। 4 में 3 का पहाड़ा जा सकता है, हाँ जा सकता है। किसी संख्या का पहाड़ा अधिकतम 9 बार और कम से कम 1 बार पढ़ा जाता है, कम से कम 1 बार और अधिकतम 9 बार। 9 बार जैसे होगा उसे 10 और नहीं पढ़ा जाता, फिर 1 पर चलाया जाता है। यदि किसी संख्या का टेबल पढ़ने में 4 बार पढ़ते हैं, उससे संख्या अधिक हो रही है तो 3 बार करते हैं, 3 बार पढ़ते हैं अधिक हो रही है तो 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं अधिक हो तो 1 बार करते हैं। इस तरह से हम टेबल पढ़ते हुए चले जाते हैं, या पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़े 4 में क्या बार गया, 3 कहाँ है 3, क्या बचा यहाँ 3 में 4 में से 3 गया 1। अब इस 8 को हम यहाँ उतार लेते हैं, हो गया 18। अब 18 में 3 का पढ़ेंगे कितना होगा, 3 6 जा 18, तो सिर्फ 3 6 जा 18 लिख दिए। अब 18 से 18 गया, क्या बचा, कुछ नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन कितना आया है, 16 है, तो 16 या 48। और बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 58 डिवाइड बाई 2, 58 डिवाइड बाई 2, यानी 58 को 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास 58 रुपया है, 2 लोगों को देना हो तो क्या रुपया लेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी उसका आधा कर देंगे। तो जो एक को मिलेगा उसका भाग होगा, नहीं उसका हिस्सा होगा, जो दूसरे को मिला होगा वो दूसरे का हिस्सा होगा। भाग का मतलब होता है ये हिस्सा। अब ये देखते हैं 2 है और ये क्या है 5 है, यानी 2 का पहाड़ा हमको 5 में पढ़ना है, चाहे वो 1 बार जाए 2 बार जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितना होता है, 2 तिया 6, 3 बार में अधिक हो गया 5 से, तो क्या करेंगे 2 बार पढ़ें, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 का पहाड़ा 2 में पढ़े कितना हो गया 4, यहाँ क्या बचा 1। अब इसको 8 उतार लेते हैं, कितना हो गया, अब फिर 2 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 18, तो 2 9 18, तो हो गया 18। अब 18 में से 18 गया, क्या बचा, कुछ नहीं। फिर यहाँ में आंसर लिख देते हैं 29, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचा। इस तरह से अब एक रिमाइंडर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 73 डिवाइड बाई 4, यानी 73 में 4 का भाग देना है। 73 में क्या करना है,
4 का भाग देना है। तो 4 का पहाड़ा किसे पढ़ेंगे 7 में, तो 7 4 से अधिक है ये है, 2 बार जाए 3 बार जाए, नहीं तो 1 बार तो जाएगा ही जाएगा जब अधिक है। तो 4 का पहाड़ा 7 पड़े 4 का है 4, क्या बचा यहाँ 3, फिर इस 3 को हम यहाँ ले लिए, हो गया 33। 4 का पहाड़ा कितने बार पड़े 33 हो जाए, 4 8 32 और 4 9 36, तो 9 बार जाने पर अधिक हो रहा, तो इसका मतलब जो है 8 बार जाएगा, तो 4 8 हो गया 32, 32 हो गया। यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बच गया, खत्म हो गया। अब इसको हमको काटना नहीं है, उसको क्या बचा हमारा ये रिमाइंडर, जो यहाँ बचा है रिमाइंडर वही यहाँ आ गया। अब लिखते हैं आंसर 18, रिमाइंडर को आर्यम लिख करके छोड़ देते हैं, बचा क्या 1, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं शेष 1। हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तर 18 शेष 1। ये तो समझ में आ गया हो गया। अब फिर दशमलव भाग कैसे चलते हैं देखते हैं, आधारित देखते हैं दशमलव का भाग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पिछला सवाल जो हम लगाए हैं 73 डिवाइड बाई 4 यानी 73 में हमने भाग कितने दिया था 4 का। अब देखते हैं, मान लीजिए हम 73 की बजाय 77 लिख दें, वो संख्या रिपीट हो जाएगी बार बार, तो क्या होगा 4 का पहाड़ा पड़े 1 में कितना हो गया, और 7 में 4 का है 4, बचा कितना 3, अब 7 को ले लीजिए कितना हो गया 37, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये होगा 4 9 36, 4 9 कितना होगा 36, क्या बचा यहाँ 1। अब 1 का पहाड़ा जब 1 में 4 का पहाड़ा नहीं जाएगा तब क्या करेंगे, हम एक यहाँ दशमलव बिंदु लगा देंगे, इसको हम डेसिमल कहते हैं। दशमलव लगा यहाँ क्या लिखे, 1 0 बढ़ाए, अब 10 हो गया, 10 में 4 का पहाड़ा चला जाएगा तो कितना होगा 4 दूना 8, ये हो गया 8। अब फिर क्या बचा यहाँ 2 बच गया। अब 2 में अब भेजा 4 का पहाड़ा जाएगा, एक बार और देखते हैं, जब एक बार दशमलव लग चुका है यानी पॉइंट एक बार लग चुका है तो 1 0 हम और बढ़ा सकते हैं। जब 2 0 बढ़ाएंगे 1 0 यहाँ हमको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से एक बार सवाल में पॉइंट लगने पर आप कई बार 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा पड़े कितना 4 5 20 यानी ये संख्या क्या हुई कट गया, ये सब घटाना हो रहता है, 4 5 20 खत्म हो गया, यानी उसमें एक शेष बचा था इसमें शेष नहीं बचा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 19.25। पॉइंट के बाद संख्या को तोड़ कर पढ़ा जाता है। फिर अगली कड़ी में देखते हैं दशमलव का और बड़ा बड़ा भाग कैसे लगाया जाता है।